क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जो कांच हम रोज देखते हैं, चाहे वो खिड़कियों में हो, गाड़ियों में, मोबाइल की स्क्रीन में या फिर बोतलों में, आखिर वो बनता कैसे है? एक ऐसी चीज जो पूरी तरह साफ दिखती है लेकिन उतनी ही मजबूत भी होती है कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स में इस्तेमाल हो जाती है। उसकी शुरुआत कहां से होती है? सच जानकर शायद आप चौंक जाओगे, क्योंकि इसकी शुरुआत किसी एडवांस्ड मशीन से नहीं बल्कि एकदम साधारण दिखने वाली रेत से होती है। लेकिन ये कोई आम रेत नहीं होती। इसमें सिलिका नाम का एक खास तत्व होता है जो ग्लास बनाने का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके अलावा सोडा ऐश और लाइमस्टोन जैसे मटेरियल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इन तीनों का अलग अलग काम होता है। सिलिका ग्लास की नींव तैयार करता है, सोडा ऐश उसे जल्दी पिघलने में मदद करता है और लाइमस्टोन उसे मजबूत बनाता है। जब ये रॉ मटेरियल्स फैक्ट्री में आते हैं तो सबसे पहले इनकी क्वालिटी और वेट चेक की जाती है। हर चीज को बिल्कुल सही मात्रा में लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी फर्क पड़ा तो ग्लास की क्वालिटी खराब हो सकती है। इसके बाद इन सभी मटेरियल्स को बड़े मिक्सिंग यूनिट्स में डालकर अच्छे से मिलाया जाता है। इस प्रोसेस का मकसद होता है कि हर पार्टिकल बराबर तरीके से मिक्स हो जाए ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। अब आता है सबसे अहम स्टेज, मेल्टिंग प्रोसेस। इस मिक्सचर को एक बड़े फर्नेस में डाला जाता है जहां टेम्परेचर लगभग 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी हीट में ठोस रेत पूरी तरह पिघलकर एक गाढ़े लिक्विड में बदल जाती है। इस स्टेज पर जो मटेरियल बनता है वो बिल्कुल मोल्टन लावा जैसा दिखता है, लाल, चमकदार और बेहद गर्म। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है। एक तरफ से रॉ मटेरियल डाला जाता है और दूसरी तरफ से मोल्टन ग्लास निकलता रहता है। इस दौरान इसे लगातार हिलाया जाता है ताकि उसमें कोई हवा के बुलबुले ना रह जाएं, क्योंकि इससे ग्लास की क्लैरिटी और स्ट्रेंथ पर असर पड़ सकता है। इसके बाद मोल्टन ग्लास को रिफाइनिंग स्टेज से गुजरना पड़ता है, जहां छोटे छोटे बबल्स और इम्प्योरिटीज को हटाया जाता है। इस प्रोसेस में टेम्परेचर और टाइमिंग दोनों बहुत केयरफुली कंट्रोल किए जाते हैं। यही स्टेज तय करती है कि फाइनल ग्लास कितना साफ और ट्रांसपेरेंट होगा। फिर आता है कंडीशनिंग स्टेज, जहां ग्लास का टेम्परेचर थोड़ा कम किया जाता है ताकि उसे आसानी से शेप दिया जा सके। अब शुरू होता है शेपिंग प्रोसेस। अगर फ्लैट ग्लास बनाना हो, जैसे विंडोज या मिरर्स के लिए, तो फ्लोट ग्लास टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मोल्टन ग्लास को पिघले हुए टिन पर डाला जाता है, जिससे वो परफेक्टली स्मूथ और बराबर मोटाई में फैल जाता है। वहीं अगर बॉटल्स या जार्स बनाने हो तो मोल्टन ग्लास को मोल्ड्स में डालकर मशीन्स की मदद से शेप दिया जाता है। ये प्रोसेस इतनी तेजी से होता है कि 1 मिनट में सैकड़ा बॉटल्स बन सकती हैं। अब तक ग्लास शेप तो ले चुका होता है, लेकिन अभी भी इसमें इंटरनल स्ट्रेस होता है। अगर इसे सीधे ठंडा कर दिया जाए तो ये आसानी से टूट सकता है। इसलिए इसे एक खास प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसे अनीलिंग कहते हैं। इसमें ग्लास को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है ताकि उसके अंदर का स्ट्रेस खत्म हो जाए और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। इस प्रोसेस के लिए एक लंबी टनल जैसी मशीन होती है, जिसे अनीलिंग लेयर कहा जाता है। इसमें ग्लास धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसका टेम्परेचर स्टेप बाय स्टेप कम होता जाता है। इसके बाद ग्लास कटिंग स्टेज में जाता है, जहां इसे जरूरत के हिसाब से अलग अलग साइजेस में काटा जाता है। एजेस को स्मूथ किया जाता है ताकि वो सेफ रहे। फिर पॉलिशिंग और फिनिशिंग की जाती है, जिससे ग्लास और ज्यादा साफ और चमकदार बनता है। कुछ खास इस्तेमाल के लिए ग्लास को टेम्परिंग प्रोसेस से भी गुजारा जाता है, जिससे वो और ज्यादा मजबूत हो जाता है। ऐसा ग्लास टूटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरता है, जिससे चोट लगने का खतरा कम होता है। कई बार लैमिनेटेड ग्लास भी बनाया जाता है, जिसमें 2 ग्लास लेयर्स के बीच प्लास्टिक लेयर होती है, जिससे टूटने पर भी ग्लास बिखरता नहीं है। इसके बाद ग्लास को साफ किया जाता है और इंस्पेक्शन के लिए भेजा जाता है। यहाँ मशीन्स और सेंसर्स हर पीस को चेक करते हैं और अगर कोई डिफेक्ट मिलता है तो उसे अलग कर दिया जाता है। अंत में आता है पैकेजिंग स्टेज, जहां ग्लास को केयरफुली पैक किया जाता है ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान उसे नुकसान न पहुंचे। इसके बाद यही ग्लास अलग अलग इंडस्ट्रीज तक पहुंचता है, कहीं बिल्डिंग्स में, कहीं कार्स में और कहीं हमारे स्मार्टफोन्स में। आज के समय में ग्लास मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित है। मशीन्स और ऑटोमेशन की वजह से प्रोडक्शन तेज भी हुआ है और क्वालिटी भी पहले से बेहतर हो गई है।
और सबसे खास बात, ग्लास को 100% रिसाइकल किया जा सकता है, यानी पुराने ग्लास को दोबारा पिघलाकर नया बनाया जा सकता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि एक साधारण सी दिखने वाली ग्लास की चीज के पीछे कितनी लंबी और इंटरेस्टिंग प्रोसेस छिपी होती है। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है जहां रोजमर्रा की चीजों के पीछे का पूरा साइंस बताया जाता है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा।